अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों से ये मुलाकात हो रही है। दर हकीकत मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं सियासी सूरत हाल को मुशाहिदा करता रहता हूँ और मुझे कोई ऐसी उजलत नहीं होती कि अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिक्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी और कानूनी हलकों में भी, तो हर लम्हे मैं उनको आगाह रखूं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे मोहतरम नाज़रीन को अज खुद नज़र आ रही हैं। चैनल्स पे एक शोर मचा हुआ है, पार्टी को छोड़ गया। तो इस पार्टी में ऐसे लोग थे जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ या तो मुखलिस नहीं थे या इमरान खान साहब ने उनको प्रॉपरली सारी सूरत हाल को वो डील नहीं कर सके। उसकी जो नशेब व फराज थे उनका अंदाज़ा नहीं लगा सके कि वो सियासत के खिलाड़ी नहीं थे, वो किसी और मैदान के खिलाड़ी थे और उनका एजेंडा भी कुछ और था। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके साथियों को इस सारी सूरत हाल की खबर ना हो या वो सारी बातों को जो है वो ऑब्ज़र्व ना कर रहे हों। वो मसलियत के तहत खामोश थे और अपने मफादात की वजह से खामोश थे। ऐसे लोग जो कि किसी भी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो सकते थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नई पार्टी थी। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी गले लगा लिया, फवाद चौधरी को भी ले लिया। फवाद चौधरी ने 15 सालों में 4 पार्टियां तब्दील की हैं। इसी तरह मैं चूँकि इमरान खान साहब की सियासत के सिलसिले में ये समझता था कि अगर वो कोई मस्बत जिद्दोजहद कर रहे हैं तो उसमें उनको कामयाबी हासिल होनी चाहिए। लेकिन जो उनके साथी थे उनमें शेख रशीद जैसे लोग थे, फवाद चौधरी जैसे लोग थे और सबसे बढ़ के जो आज ये वाक़या हुआ है गुज़श्ता 2-3 रोज़ में, जो उस्मान बुज़दार का है। उस्मान बुज़दार एक बिल्कुल डमी था। दर हकीकत जो पंजाब के वज़ीर आला थे 3 साल 7 महीने तक, वो इमरान खान साहब खुद ही वज़ीर आला थे और ये एक डमी शख्स था जिसको इसलिए बिठाया गया था कि जितनी भी बेज़ाब्तगियाँ हैं या बदनवानियाँ हैं या जो भी मुखालफीन इल्ज़ामात लगाते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि ये एक डमी आदमी है तो इस बेचारे ने क्या करना है। लेकिन जितनी इनकी मुखालफत थी खान साहब की पिछले 3 साल 7 महीनों में जो इक़्तिदार में ये रहे हैं पिछले अप्रैल से पहले, तो वो ये उस्मान बुज़दार को ये इन्होंने सीने से लगाया हुआ था। अच्छा, अब वो बेचारा जितना कुछ ये हुआ उनके दौर में और जितने इल्ज़ामात थे, तो वो बेचारा तो डिफेंड भी नहीं कर सकता, उसका लेवल ही कोई नहीं है। वो एक काउंसलर लेवल की शख्सियत भी नहीं है, एक तहसीलदार का वो बेटा है और बिल्कुल ही वो खाली है हर तरीके से। जैसे खान साहब खुद भी विजडम से, दानाई से और फरासत से और बसीरत से महरूम है, तो इसी तरह के उनके साथी थे जो कि हर बात पे उनको यस कहते थे। तो अब जब एक मुश्किल वक्त आया पार्टी पर और वो भी इमरान खान साहब की जो गलत कार्रवाइयाँ थीं और गलत इंस्ट्रक्शंस थीं और नौजवानों को उन्होंने जिस रास्ते पे गामजन कर दिया, और वो तो अपने आप को इमाम खुमैनी समझ बैठे थे या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो खैर एक पॉजिटिव लीडर थे, वो अपने आप को मुजीबर रहमान समझते थे कि मैं कोई यहाँ मुजीबर रहमान पैदा हो गया हूँ। तो हमारे इस चैनल को अब 1 साल हो गया है। इसमें हम भी ज़रा स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो हमारे जो मोहतरम जो नाज़रीन भी हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो PDM की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस चैनल को अप्रिशिएट भी करते हैं। और जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो वहाँ के जो दोस्त हैं तो वो कहते हैं जी कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट जो एक तरीक़ाकार है उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि इस वक्त तो तमाम जो एंकर पर्सनस हैं वो या तो इधर हैं तो या उधर हैं और पीछे जो उनके मफादात हैं और बाज़ लोग विकेट के दोनों तरफ भी खेल रहे हैं और दोनों पार्टियों से वो हर तरह के फ़वाइद और मफादात जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। और हर शख्स यहाँ पे सुकरात बुकरात और अफलातून बना हुआ है और अपने आप को बाखबर कहते और समझते हैं। हालांकि बहम्दिल्लाह जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितने एक
इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं और एंकर पर्सनस हैं जो यहाँ से बातें सुन के तो आगे उनको थोड़ा सा मिर्च मसाला वगैरह लगा के तो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उस्मान बुज़दार की बेवफाई है उस पर तो इमरान खान साहब को कोई रंजीदा खातर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहमद फराज ने कहा है कि जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही, अब इतनी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें। अभी तो क्या कहते हैं कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये जो 3 साल और 7 महीने का इक़्तिदार था उसमें जैसे जैसे स्कैंडल्स हुए, जैसे जैसे मसाइल पैदा किए गए, जिस तरह से जुल्म और नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म किया गया, तो अभी एक तो एक्शन रीप्ले मुकाफ़ात अमल भी होनी है। इमरान खान साहब को बहुत सी चीज़ें दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो गैर मुहिब्बे वतन रहना जो है उसको बंद कर दें। वो ना तो शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, वो उनका कोई स्टेचर नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है। जो झूठ की हंडिया है वो बार बार नहीं चढ़ती, धोखा फ्रेब जो है वो एक लिमिट तक ही होता है। वो कर लिया तो अब तो अपनी स्किन सेव करने की कोशिश करें। अब तो जो सदर आरिफ अलवी हैं वो भी उनसे रास्ते अपने जुदा कर चुके हुए हैं और वो बिल्कुल तनहा रह गए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे कामों के बदले में जो तनहा रहे हैं वो अपनी गलत कारियों की वजह से ही तनहा रह गए हैं। तो अब बात को ज़्यादा तूल नहीं देते। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो पुश करें। मैं इस मौके पे अपने प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर साहब के अलावा जो मेरी टीम है जो रिसर्च के सिलसिले में और दीगर मामलात में, जिसमें हाफिज़ गुलाम साबिर साहब हैं, उमर आरिफ साहब हैं और फयाज हरल साहब हैं, तो इन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मैसेज आप तक कम्युनिकेट करने के लिए ये अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।